हमारे प्लेटफॉर्म से उस हवाले से बात नहीं हुई, हुमैरा असगर के हवाले से। और अतीका जी आपने तो साथ में काम भी किया था, और कल आपने एक उनके लिए दुआ का इंतज़ाम किया जिसमें एक्ट की जितने भी आपने एक्ट्रेस थे उनको भी बुलाया। तो पहले तो मुझे बताएं कि उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, और कल क्या हुआ, दोनों चीज़ों पे बात करनी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब हमने अपनी दुआ का एक अनाउंसमेंट भेजा था टू द फ्रेटर्निटी, नॉट टू प्रेस, नॉट टू पब्लिक, लेकिन टू एक्टर्स का जो ग्रुप था, जो हमारे डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स का ग्रुप था, प्राइवेटली हमने उधर भेजा। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप लोग पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के, क्योंकि हमने पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुन के दुख हुआ, क्योंकि पता है क्या, हमने फ़ैसला किया था एज़ हर कम्युनिटी, शी वॉज़न्ट एन एक्ट मेंबर, बट हमने एज़ अ कम्युनिटी ऑफ एक्टर्स हमने फ़ैसला किया था आपस में कि एक लड़की जो पता नहीं क्या किस हालात से क्या छोड़ के कराची आई काम ढूंढने, उसके साथ क्या हुआ, उसको वी डोंट नो व्हाट हैपेंड इन हर लाइफ, कहाँ कहाँ उसने मुसीबत और मुश्किलात का सामना किया, वो लावारिस उसको नहीं दफना सकते बिकॉज है तो कम्युनिटी की मेंबर। तो वी सेड इफ द फैमिली डजंट कम एंड नोबडी क्लेम्स द बॉडी, we got in touch with Chipa and said, please, we are the Actors Association of Pakistan, we will come with you and as a community and get involved in the burial, because हमारे community के लोग बहुत upset हैं और बहुत से members ने हमसे रब्ता किया था कि जी what can we do, what can we do, what can we do। तो ये हमारा प्रोसेस इनिशियल लेवल पे था जब आप लोग सोच रहे थे, अब तो फैमिली ले जा चुकी है। फिर फैमिली ले गई। तो जब फैमिली ले गई तो हमने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का कि ख़ानदान ने इस बच्ची को उसकी इज़्ज़त दी, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी ख़ानदान अगर नहीं आता तो आप लावारिस ही कहलाए जाते हैं। तो वट एवर हर स्ट्रगल्स वर इन हर लाइफ, एटलीस्ट शी शुड फाइंड पीस in the end, I feel. At least you should find some respect and some kind of dignity. तो उस हवाले से हमने कहा कि जी हम एक burial में we will come and get involved because she's not a lawaris. Then the family took the body when we were said शुक्र है कोई तो आया उनके घर से। फिर हमने दुआ का पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जी हम एक दुआ रखेंगे ज़रूर, बिकॉज हमारी जो जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं जो आना चाह रहे हैं वो आएँ और दुआ पढ़ें, और यू नो शी माइट फाइंड सम पीस इन इट। अच्छा, फिर हमारी एक मेंबर हैं एक्ट की, अर्जुमंद रहीम, बहुत बड़ी अदाकार हैं, शेर में भी आप उनको देख रहे हैं माशाल्लाह। शी इज़ अ वेरी गॉट अ वेरी बिग हार्ट। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने घर में ये होस्ट करना चाह रही हूँ बिकॉज आई एम रियली डिस्टर्ब्ड अबाउट दिस इंसिडेंट। तो हमने उधर रखा। हमारे कुछ आए मेंबर्स जो बहुत उन्होंने आए, दुआ पढ़ी, दिल से आए, people like Mansoora Appa and Faisal Qureshi and people came like 5 o'clock they were there। बहुत लोग आए लेकिन सारे नहीं आए, और या काफ़ी सारे नहीं आए। इस पे मुझे कल देख के ये दुख हुआ कि, और मैंने कहा, फिर मैंने ग्रुप पे भी सबको कहा और मैं यहाँ भी कहूँगी कि अगर तो हम वक्त निकाल सकते हैं अवार्ड शोज़ के लिए और क्या कहते हैं प्रीमियर्स, फिल्म प्रीमियर्स के लिए और पता नहीं क्या क्या पार्टीज़ के लिए, हर किस्म के तमाशे के लिए अगर हम निकाल सकते हैं वक्त, तो मेरी गुजारिश है कि कुछ थोड़ा सा वक्त हमारी कम्युनिटी को एक मुश्किल वक्त के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, दुख और दर्द के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि कल हुमैरा नहीं थी, हमने आयशा आपा के लिए भी दुआ की, क्यों आयशा आपा भी अकेली गई हैं, तो आयशा आपा और हुमैरा दोनों के लिए दुआ की। तो वो नहीं हैं, चले गए हैं, लेकिन शायद हमें कहीं से देख रहे हो, और जो लोग हैं उनको तो पता चले कि भाई अगर लेट्स से कल को हम में से कोई चला जाता है, जाना सब ने, और सब ने जाना, तो कोई तो आएगा, कोई किसी को तो परवाह है कि मैं यहाँ थी। यू नो, इट्स अबाउट पीपल फीलिंग दैट दे बिलोंग समवेयर। ये आपके वो है। तो आई एम हैप्पी वी डिड इट। आई थैंक एवरीबडी हु केम एंड द वंस हु डिडंट कम दे हैव टू, वो अपना ही हिसाब किताब करें कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होता है। okay. और आपने काम भी किया था उनके साथ? जी, 2 साल पहले मैंने एहसान फरामोश किया था ड्रामा। शी वॉज़ अ वेरी नाइस गर्ल, बहुत तमीज़दार, बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग। इनफैक्ट मैं तो फट पढ़ के ना फट अपनी ज़बान में कर ली, तो उसको टाइम चाहिए, शी वांटेड एवरी लाइन टू बी परफेक्ट। तो कहती थी अतीका जी वेट आई हैव टू, लेट मी प्लीज़ रिहर्स। तो फिर मैं उसके साथ बैठ के हम रीडिंग करते थे, बिकॉज आई लाइक एक्टर्स हु लाइक टू वर्क हार्ड। मुझे अच्छा लगता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप सिर्फ अपने काम को पेल नहीं रहे, राइट। तो एंड वो अपसेट हो जाती थी जब व्हेन शी फेल्ट के उसका फ्रेम लाइक उसका काम टिक करी, नहीं मैं खुश नहीं हूँ। So she was a very hard-working girl, and she was young, beautiful, and I think very sad. मुझे लगता है कि बहुत दुखी बच्ची थी ये, और lonely, दुखी, and the fact कि 8-9 महीने तक किसी ने पूछा नहीं
कि ये बच्ची कहाँ गायब हुई। और इसमें That's a tragedy. सोशल मीडिया पे ये देख रहा था कि एक बात हो रही थी कि जिन लोगों ने ड्रामों में साथ में काम किया या जो भी कुलीग्स उनके रहे उन्हें क्यों नहीं पता चला इतने अरसे तक। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि आप लोग सिर्फ स्क्रीन पे ड्रामों को देखते हैं, लेकिन पीछे क्या होता है, 6-6, 7-7 महीने पहले ड्रामे का शूट हो जाता है। और कितनी दफ़ा ये मेरे सामने सारे इतने एस्टैब्लिश एक्टर्स बैठे हुए हैं कि आप एक प्रोजेक्ट में किसी से मिलते हैं, फिर आपकी सालों मुलाकात ही नहीं होती। आप उस प्रोजेक्ट में सिर्फ उस इंसान के साथ होते हैं। इट्स नॉट द 9 to 5 जॉब कि HR है, आप एक 3 दिन छुट्टी करेंगे तो HR की तरफ से कॉल आएगी। हाँ, अगर रनिंग प्रोजेक्ट होता कि वो करंटली किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही होती है, उसमें वो लेकिन मैं I'd like to stop you मुकर्रम, हमने ये फैसला किया एज एक्ट, दो चीज़ें। एक तो ये कि हमने एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी, पीपल हु लिव ऑन देयर ओन, यू नो, यंग ओल्ड रिगार्डलेस, कि कौन अकेला है, इंटरनल लिस्ट, प्राइवेट लिस्ट है। सो हमारी एसोसिएशन विल कीप टचिंग बेस एंड सेइंग क्या हाल क्या है। अच्छा, फिर इमरजेंसी नंबर्स कौन है कि अगर कोई बंदा नहीं मिल रहा तो किसी को फ़ोन कर सके हम, बिकॉज अक्सर होता है कि आप एक्टर को जानते हैं, ज़रूर आप जानते नहीं। हाँ, अच्छा, एड्रेसेस हम लेते हैं। अभी मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हमारे फिर इस वाक़ये के बाद हमें किसी को ख्याल आया कि भाई इतने अरसे से स्क्रीन पे नहीं नज़र आए, तो हमने फिर अपने स्टाफ को उनके घर भेजा। वहाँ पे बेटी बेगम सब थे, वी वर हैप्पी कि नॉट अलोन। सो द थिंग इज वी सेड प्लीज़ गो मेक श्योर दिस पर्सन इज़ ओके। सो हमने एक लिस्ट शुरू कर दी है कि जो लोग हमें पता है बिल्कुल ही लेट्स से बीमार हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अलोन, एल्डरली पीपल हु आर सिक और यंग पीपल, तो वी सेड प्लीज़ टेल अस, रजिस्टर विद योर मेंबरशिप, टेल अस, गिव इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एंड हम आपसे राब्ते में रहेंगे और जहाँ जहाँ हम कुछ कर सकते हैं हम करेंगे आपके लिए। बिकॉज अगर आपका ख़ानदान नहीं है और कुछ नहीं है, इस केस से तो आपको समझ आ गया ना कि 10 महीने में फैमिली भी नहीं ढूंढ रही थी इस बच्ची को, राइट? तो एटलीस्ट समबडी शुड हैव रीच्ड आउट, लुक्ड फॉर हर, थॉट अबाउट वेयर शी इज डिसअपीयर्ड। अजम्पशन होती है कि ये बंदा चला गया, चलो फैमिली तो होगी। देयर मस्ट बी समबडी। अजम्पशन नहीं होती कि फैमिली तो है, कोई तो होगा। स्पेशली एक चीज़ ये भी होती है कि जब लड़कियां दूसरे शहरों से काम करने आती हैं, वो खुद भी थोड़े से इंट्रोवर्ट होती हैं, आइसोलेशन में होती हैं, वो नहीं चाहती कि हर एक से इंटरेक्ट करना। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, ये बच्चे हैं डरी, यंग पीपल, इवन बॉयज़ जब आते हैं वो डरे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा शहर है, इट्स नॉट एन ईजी सिटी। अगर आपके पास कोई लिंकेजेस नहीं है या कोई ख़ानदान नहीं है या कोई जानने वाले नहीं है, तो फिर आप इस फटर्निटी में आके इन्वॉल्व हो जाए तो यू बिकम पार्ट ऑफ अ फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। पता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो मेरे आजू बाजू लोग बैठे हैं ना, ये बड़े ही लकी लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने जब काम किया ना, आप लोगों की अपने कलीग्स के साथ ऐसी दोस्ती, बदर आपा के साथ, रुबीना अशरफ साहिबा के साथ, आप लोग आज भी हर ईद पे, हर डिनर पे मैं आप लोगों की पिक्चर्स देखती हूँ, बुशरा आपा सबको इकट्ठा करती हैं। ये बहुत लगी थी। इवन तो मैंने जब तक काम किया, आप यकीन जाने, हम लोग भी बहुत एक साथ होते थे। मेरी शादी के बाद मैंने किसी से नहीं मिली। नहीं, वो तो शादी आपने खुद किया है। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं आपको बता रही, नहीं, मैं जर्मनी गई हूँ। नहीं, मैं जर्मनी गई हूँ, मैं जर्मनी से वापस आई हूँ, मैंने सबको कॉल करी। मतलब मेरे उसमें तो हिमायूं था, अदनान सिद्दीकी था, एजाज असलम था, जिनके साथ मैंने इन लोगों के साथ मेरी उस तरह की दोस्ती नहीं, हमेशा एज सीनियर लिया है। बुशरा आपा ने मुझे डिनर पे, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने खुद आके कॉल करी सबको कि अब मैं आ गई हूँ और मैं यहाँ रह रही हूँ। तो जितने मेरे सीनियर्स थे, तो मैं ये उन यंग लोगों के लिए जो आप लोग जिनके साथ काम करते, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आप कहीं गए, आपकी शादी हो गई या आप कुछ अरसे करेंगे, तो आप वापस आके अपने कलीग्स को बताएं कि अब मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरा ये घर है या मैं इस जगह पर हूँ। अब मेरे मियाँ की, मेरी उन्होंने दावत की, इतने लोगों, मुझे इतना अच्छा लगा। हिमायूं ने अपने घर पे बुलाया, अदनान ने अपने घर पे, तो मुझे एज बीवी भी अच्छा लगा कि मेरी कम्युनिटी ने बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट दी और मुझे दोबारा। तो ये एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती थी कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस उसमें नहीं बताते कि पता नहीं वो क्या सोचेगा। आप अपनी तरफ से एटलीस्ट एक फ़ोन करके ज़रूर बता दें कि यार मैं पहुँच गई हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ, ताकि फिर लोग आपसे कहीं ना कहीं राब्ते में रह सकें। ऑल्सो हम एक एक्सटेंडेड फैमिली है, हम ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारते हैं कंपेयर टू एट द होम। तो अगर ये फैमिली नहीं बनेगी तो कौन बनेगी? कौन बनेगी? मैं मैया जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो भी सारिया जी ने बात की कि पहले ज़रा क्लोजनेस ज़्यादा थी आपस में, क्या अब आप डायरेक्ट भी कर रही होती चीज़ें, क्या अब एक्ट्रेस में आपको ऐसी केमिस्ट्री नज़र आती है या ऐसी बॉन्डिंग नज़र आती है कि आपस में वो साथ में हैं या टाइम गुजार रहे हैं, या बहुत सारी ग्रुपिंग हो गई है तो इस वजह से? मैंने एज अ डायरेक्टर जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, वहाँ तो मुझे एक बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग नज़र आई है। लाइक आई रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग मुश्किल, तो खुशहाल आए हुए थे एक दो, एंड आई डोंट थिंक आई वाज देयर, बट he went and spent time with Shagufta and she took him to the golf course, and you know all my other actors and all also came. So I think but
अब ये नहीं पता दूसरे सेट्स पे क्या, एज एन एक्टर I don't find that bonding. I mean, like, yes, there are certain actors I know, and I know them, and पहले से मैं जानती हूँ, तो वो एक it's a different thing. लेकिन जो newbies होते हैं, उनके साथ as such बाज़ के साथ हो जाती है. After the project finishes, बहुत कम होता है कि हम in touch रहें. क्यों होता है ये मुझे नहीं पता. Maybe मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मे बी दे नहीं बाय द वे मरीना अपने बहुत एंटरटेन करती है, मरीना बहुत होस्ट करती है, इनके हर साल एक एनुअल विंटर पार्टी होती है. शी इज़ वेरी गुड इन दिस रिगार्ड. मसला ये है कि लाइक एनी फील्ड आप हर शख्स के साथ तो नहीं मिल सकते, आप हर कम्युनिटी. फिर ग्रुपिंग, आप जो ग्रुपिंग कहते हैं, ग्रुपिंग नहीं क्या होता है, ये आपकी एक हम मिजाज आदमी एक क्लस्टर बन जाता है, ये डिफरेंट के ये. सो वो अलग-अलग छोटे-छोटे वो पॉकेट्स बन जाते हैं, बट एवरीबॉडी ट्राइज देयर बेस्ट. वी कम टुगेदर एंड हम काम करते. सबा फैसल शुरू में आई थी, वो मेरे घर रहती थी. अब ये की माने मैंने उनसे कहा, मैं कहा सबा जी आप लाहौर से आई, आपको कोई जरूरत, बिकॉज पहली दफा आए बंदा, पहले तो इसी टेंशन में, इतने पैसे भी नहीं मिलते थे ड्रामे के. वो मेरे घर रहती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था. वहीं से उनको गाड़ी पिक करती थी, उनके खाना, उनके मेन्यू, एक ईच एंड एवरीथिंग. तो मेरे यहाँ बहुत से, सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे लाहौर के ऐसे आर्टिस्ट थे जो मेरे घर आके रुके और मेरी माँ के हाथ के उन्होंने खाने खाए. तो मैं क्योंकि खुद जब लाहौर जाती थी तो मैं फैसल भाई के घर रुकती थी. फैसल बुखारी, मैं होटल्स में नहीं रुकती, मुझे डर लगता था. ठीक है, तो मैं सबा जी के घर रुकी. तो वो इस तरह की समीना पीरजादा साहिबा के घर में इतना, मैं उनकी बेटी अमल के कमरे में सोती थी, आप सोचें. तो वो एक ये वाले हमें तो इस तरह की तरबियत इन सीनियर से मिली थी, तो हमने वही चीज़ आगे कैरी की. Plus also I think there are a lot of girls who are coming, boys and girls who are coming. पहले होता था families. हाँ. I think अब individuals बहुत आ रहे हैं. So there are a lot of kids who are coming because देखिए ना, पहले हम जो PTV की मैं अगर मैं ज़माने की बात करूँ, तो वो encourage करते थे कि कराची से ही आप टैलेंट ढूंढें. लाहौर को इनकरेज करते थे, आप लाहौर से ही टैलेंट ढूंढ. बट हम क्रॉस वो करते थे प्रोविंसेस, बट वो कम होता था. बट दैट वाज द थिंग दैट जितना टैलेंट पूल आपका तो फिर जब वो टैलेंट ढूंढते थे तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती थी. तो आपको पहले से पता होता था कि ये सिंगल है, नहीं है, क्या है. अब वो नहीं इतना पता चलता. अब आपको बैकग्राउंड का लोग बात भी नहीं करते, बिकॉज सम पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट देयर बैकग्राउंड. एंड द थिंग इज आप बैठ के शुरू हो जाएं, अच्छा माँ बाप क्या करते हैं, बहन भाई कितने हैं, ये कितना है, वो कितना है. तो वो आपको इंट्रूसिव लगता है ना. तो उसकी वजह से वो जो एक जो लिहाज वगैरह जो आ गया है ना विद यंगस्टर्स कमिंग इन, पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट. आई थिंक मरीना जी ये भी हुआ है कि इंडस्ट्री बड़ी हो गई है. पहले कम प्रोजेक्ट्स होते थे तो आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा बन जाती थी. अब इंडस्ट्री बड़ी है तो आपका मिलना जुलना भी नहीं होता. लाइक मोरा, these two girls, I don't know them. I've never seen them. They're very good. But I've never seen them before. I might have, but I don't remember. But they're new and they're very good. And I mean, I'd like to know who these kids are. I know the two boys, but I don't know these two. और ये बढ़ता जाएगा. And I'm so happy because you know when you see new talent and good talent, you know that's yes, absolutely.